अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में भी आप वही दोनों मेथड पढ़ोगे, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है आपके पास कि इसमें आप डेसिमल्स के बारे में पढ़ोगे। डेसिमल ऑफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो स्क्वायर रूट, और डेसिमल का आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट वन 1.21। अब ये देखें 1.21 आपके पास डेसिमल की फॉर्म में आ गया है। डेसिमल की फॉर्म में आ गया मतलब पॉइंट की फॉर्म में आपके पास आ गया। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो आप डेसिमल की फॉर्म में इसके एग्जैक्ट फैक्टर्स नहीं बना सकते हो। तो आप इसके फैक्टर्स बनाने के लिए आप सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट जब हटाएंगे तो आप इसको कॉमन फ्रैक्शन में लेके आओगे। डेसिमल की फॉर्म को हटा के उसको कॉमन फ्रैक्शन में लेके आएंगे, यानी कि इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो जब आपको पता है कि आप पॉइंट जब ख़त्म करते हो तो जब पॉइंट को हटाते हैं तो उसकी जो है वो डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं, और पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हों इतने क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपके पास 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 1 के बाद कितने 0 लग जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे। तो फ्रैक्शन आपके पास बन गई है कॉमन फ्रैक्शन 121/100। अब सेम उसी तरह जैसे आपने एक्सरसाइज 2.4 में किया था, अब नॉमिनेटर के आप सेपरेट फैक्टर्स बनाओगे और डिनोमिनेटर के सेपरेट फैक्टर्स बनाएंगे। 121 के सबसे पहले आपने फैक्टर्स बनाए तो 121 सिर्फ 11 पे डिविजिबल होता है। 11 11s आर 121। नाउ 11 1s आर 11, ठीक है। उसके बाद आपने 100 के फैक्टर्स बनाए। अब 100 आपके पास डायरेक्ट 5 पे डिवाइड हो जाता है, 10 पे भी डिवाइड हो जाता है। क्योंकि आपने फैक्टराइजेशन मेथड करनी है तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करोगे वे किस पे डिवाइड हो जाता है। 2 पे डिवाइड हो जाता है तो आप 2 से ही इसकी डिवीजन स्टार्ट करोगे। 2 5s आर 10 और 0। नाउ 2 2s आर 4 और 2 5s आर 10, फिर 5 5s आर 25 और 5 1s आर 5। ये इसके बन गए फैक्टर्स। अब आपने वही जो है जैसे आप पहले करते हो 121/100 लिखा, फिर 121 के फैक्टर्स आपने बनाए तो वो आपके पास आ गया 11 × 11। फिर आपने 100 के फैक्टर्स बनाए और वो आपके पास आ गया 2 × 2 × 5 × 5। नाउ अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। फिर आपने क्या किया, फिर आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई सेपरेट अप्लाई कर दिया। मर्ज़ी है तो आप इस स्टेप में सेपरेट स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हो, तो मर्ज़ी है आप इस स्टेप के बाद स्क्वायर रूट सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। अब 11 × 11 के ऊपर मैंने सेपरेट स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, और 2 × 2 और 5 × 5 इनके नॉमिनेटर के ऊपर सेपरेट स्क्वायर रूट अप्लाई किया और डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट। अब आपने पेयर बनाई, ये 11 का स्क्वायर ये इसका पेयर बन गया, ठीक है। फिर आगे 2 का स्क्वायर आपने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया जो सेम आ रहे थे, मतलब इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। फिर आपको पता है कि इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2। तो ये वाला 2 इस 1/2 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास सिर्फ रह जाएगा 11। सेम उसी तरह ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे 2 रह गया। इधर 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास रह गया 5। नॉमिनेटर में आपके पास रह गया 11, डिनोमिनेटर में आपके पास रह गया 2 × 5। अब 11 एज इट इज़ और 2 × 5 करेंगे तो 5 2s आर 10। 121 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 11 और 100 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ गया 10। ओके। अब जिस आगे आप इसको मज़ीद डिवाइड करोगे, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपके पास था डेसिमल की फॉर्म में, ठीक है। उसी फॉर्म में आपने क्या लेके आना होता है, आंसर लेके आना होता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 11 को मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 11 को किस पे डिवाइड कर देंगे, 10 पे। ये मैंने 11 को जब 10 पे डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 1.1। ओके, तो ये डेसिमल की फॉर्म में आ गया आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 0.64। 0.64। अब सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में लेके आओगे। 64 बाई क्या आ जाएगा 100, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद आपने क्या किया, 64 के अब आपने बनाए फैक्टर्स। 64 को आप डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 3s आर 6 और 2 2s आर 4। नाउ 2 16s आर 32, 2 8, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2।
ठीक है। फिर आप जो है वो 100 पे डिवाइड करोगे, सेम उसी तरह 2 से डिवीजन इसकी स्टार्ट करेंगे। 2 50s are 100, 2 25s are 50 और 2 5s are 25 और 5 1s are 5। सेम उसी तरह अब आपने 64 लिखा बाय 100 लिखा। 64 के अब आपने जो है वो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे। 64 के फैक्टर्स आपके पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 100 के फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया। अगले स्टेप में आपने नोमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर रूट ले लिया और डिनोमिनेटर का सेपरेट। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, इसके पेयर्स बना के लिख लेते हैं। फिर आपने ये पेयर्स बनाए, ये एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक पेयर बन जाएगा और ये पेयर बन जाएगा। आपने लिखा ये 2 की पार्ट 2 मल्टीप्लाई 5 की पार्ट 2 और मल्टीप्लाई 2 की पार्ट 2, ओके। और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 की पार्ट 2 और मल्टीप्लाई 5 की पार्ट 2। फिर जो है वो आप इसका पॉइंट ख़त्म करोगे। ये सारे स्क्वायर रूट से जो है वो आपने अलग अलग अप्लाई कर दिया। फिर सारे स्क्वायर जो है वो इसके स्क्वायर रूट से क्या हो गए, कट हो गए। फिर स्क्वायर रूट जो है वो कट होने के बाद आपके पास नोमिनेटर में रह गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास रह गया 2 मल्टीप्लाई 5। जब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8, ठीक है। ये आपके पास आ गया 8। नाउ फिर आगे 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 2s are आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 8 बाई 10 आ गया। आपने इसको डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है। जब 8 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे, जैसे ये मैंने 8 को 10 पे डिवाइड किया तो 8 छोटा था, मुझे साथ जो है वो 0 ऐड करना पड़ता। 0 ऐड करने से पहले मुझे पॉइंट शिफ्ट करना पड़ता। ये पॉइंट किया तो ये आपके पास आ गया 10 8s are 80। तो आप पॉइंट के पीछे खुद से 0 लगा सकते हो, तो आंसर आपके पास आ गया 0.8, ठीक है। अब इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अब मैं आपको करवाती हूँ पार्ट 4 1.44। 1.44 सबसे पहले आप देखो, आप इसके वही जो है वो इसका जैसे आपने पहले किया, इसके सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए जो है वो इसको डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आएंगे तो 144 बाय क्या आ जाएगा आपके पास 100। फिर आपने 144 के फैक्टर्स बनाए, ठीक है। और फिर आपने किसके फैक्टर्स बनाए, 100 के। 144 के फैक्टर्स देखें, 2 7s are 14 और 2 2s are 4, 2 3 आगे 6 और 2 6 are 12, फिर 2 1s are 2 और 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इस तरह 100 के फैक्टर्स आप पहले बना चुके हो। फिर आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे, उसके फैक्टर्स लिखेंगे। फिर दोनों पे जो है वो अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे। स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद आप उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, उसके पेयर बनाएंगे। फिर पेयर जो है वो उसके स्क्वायर रूट से क्या होता जाएगा, कट होता जाएगा। कट होने के बाद आपके पास नोमिनेटर में रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। फिर 3 2s are 6 और 6 2s are 12 और 2 मल्टीप्लाई 5 तो 5 2s are क्या हो जाएगा 10। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, इसको पॉइंट की फॉर्म में लेके आएंगे, 12 को आप 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.2। ये आपके पास थी एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 1। एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगी, जो कि है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड।